Hey guys, good morning. Welcome back you all on Yugi Republic Academy. This is Suvash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनों के बीच में होंगे। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने आप लोग गाइस प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अपलोड कर इसको वॉच कर लिया होगा, जो कि भी हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अब तक हम लोग गाइस ऑलरेडी डिसोल्यूशन के 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने WCR को डिस्कस किया था और सेकंड में हम लोगों ने सोल्यूशन में जो भी अकाउंट्स बनते हैं आपके इस चैप्टर में, उन सारे अकाउंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो गाइस, आई वुड रिकमेंड जिन लोगों ने इसको सेकंड क्लास को नहीं विजिट किया है, जिन लोगों ने अब तक सेकंड लेक्चर को विजिट नहीं किया, आई वुड रिकमेंड इस लेक्चर से पहले सेकंड लेक्चर को विजिट जरूर करना चाहिए। ठीक है, डिसोल्यूशन के पार्ट 2 को, जो कि हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली अपलोड किया है, उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रिलेशन अकाउंट को बनाने के, ये इनको बनाने के रूल्स क्या है, और बाकी भी आपके जो भी सारे अकाउंट्स बनते हैं उनको, उन सारे अकाउंट्स को बनाने के रूल कॉन्सेप्ट सब मैंने डिस्कस किए वहाँ पर। सो आज गाइस मैं ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा डीपली, ठीक है। हाँ, इन बिटवीन थोड़ी सी बातें बताता रहूँगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लीज़ पहले जो है आपको लेक्चर 2 को विजिट करना चाहिए। सो चलिए गाइज, आपका आज का क्वेश्चन ये रहा है, तो जल्दी से गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या देखिए, आपको बता दूं, जिन लोगों के पास DK गोयल की बुक है, तो आपकी DK गोयल की बुक में ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, DK गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। मेरी बुक में आप लोग देख लो, आपको 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएगा, जिसमें ए का लोन गिविंग है, ये और भी 2 पार्ट है, इतनी कैपिटल की। ठीक है, जल्दी से अपनी बुक में देख लो। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या किसी और राइटर की बुक है, आई वुड रिकमेंड गाइस 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए ये फ्यूचर में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपके पास क्वेश्चन होगा। या आप अगर कर सकते हैं तो 1 मिनट जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कहीं अभी नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो है क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि गाइस अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, तो जो आपके पास क्वेश्चन होगा तो चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ये रही इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट, ये आपकी एडजस्टमेंट रही है, और जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलिए आप बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। आए अब तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए गाइस, अब मेरे पास बुक है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा और आप लोग जो है पीछे देखेंगे अपने क्वेश्चन में। गाइस क्या हुआ है, सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है। पीछे क्वेश्चन में आ रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन में अगर मैं हूँ, देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेप 1 में करना होता है, जितनी भी एसेट हमारी गिवन है, जितनी भी रिलाइजेबल एसेट गिवन है, सबसे पहले उन सबको उठा के ले जाएंगे हम लोग। यानी कि स्टॉक को, रिलाइजेबल का मतलब होता है वो सारी एसेट जिनको बेच के हमें पैसा मिल सकता है। ठीक है, इसको उठा के हम, ये स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बी का लोन, ये रिलाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो ये फिलहाल ये आपकी 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें जो है रिलाइजेबल है, इनको मार्केट में बेच सकते हैं। तो इन चारों को उठाकर ले आएंगे कहाँ, रिलाइजेशन के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो जल्दी से हम आते हैं पीछे क्वेश्चन में। इन चारों एसेट्स को हम लोग जो है रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। ये सन्ड्री डेप्टर्स, स्टॉक इतने का है हमने दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी का। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, डेप्टर्स की जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो यहाँ पर हम दिखाते हैं। ठीक है, और जो प्रोविजन की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, इसमें से माइनस की हुई, वो हम दिखा देते हैं क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो इतना काम करेंगे। स्टेप 1 हमने कर लिया, सारी एसेट्स को पहले 2 साइड पर दिखा दिया। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी गिवन है, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, उनको हमें क्रेडिट साइड पर दिखाना होता है। तो देखते हैं चलिए क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी गिवन है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट जो किसी बाहर वाले बंदे को देनी है। तो देखो, क्रेडिटर्स एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, इसको उठा लेंगे हम, क्रेडिटर्स दिखाएंगे क्रेडिट साइड पर जाकर 2,10,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद हम जनरल लेते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसको नहीं दिखाएंगे। और कैपिटल अकाउंट ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, और गाइस देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स तो हम 2,00,000 रुपये 2 के दिखा देंगे, ये यहाँ पर इस तरह से। क्रेडिटर्स तो हम देखो क्रेडिट साइड पर आकर दिखा देंगे, ये 210 के दिखा देंगे। लेकिन हुआ क्या है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है एज लोन। किसी पार्टनर का लोन जो होता है कि इंटरनल लाइबिलिटी होता है गाइस। ये देखो, ये जो ए का लोन दे रखा है ना, ए के लोन की आगे रेट दे रखी है। हालांकि ए का लोन, इसके लिए तो अलग से हम लोन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अगर कभी किसी पार्टनर के क्वेश्चन के आगे रेट दे रखी हो इस तरह से, तो इसका मतलब होता है हमें ये खर्चा है। और जितने खर्चे होते हैं फर्म के, वो भी हम रिलाइजेशन के 2 साइड पर दिखाते हैं। तो इसको किस नाम से दिखा देंगे, कह रहा है ए का लोन है, फर्म ने ए से लोन लिया है 50,000 रुपये का, और इस पर 12% पर एनम से इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है ना, तो हम अगर 50,000 का 12% निकालें, कितना आ जाएगा, 6,000। लेकिन नीचे इस पर एक एडजस्टमेंट गिवन है गाइस, देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर
6 में, एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोल रहा है कि ए के लोन पर, एडजस्टमेंट नंबर 6 में उसने बोला है कि ए के लोन पर जो है, ए लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, ए के लोन पर 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो 50,000 का इसका लोन था, उस पर 12% से हमें इंटरेस्ट देना है, ये देखो 12% देना है ना लेकिन देंगे कितना हम, सिर्फ 6 मंथ के लिए हमें देना है। तो 50,000 का 12% निकालोगे आप तो आपका आ जाएगा 6,000 का आप जो है 6 मंथ के लिए निकालेंगे। चलो अच्छा मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 50,000 का इसका लोन था जिस पर 12% से इंटरेस्ट देना था, हमें देना कितना है, सिर्फ नीचे एडजस्टमेंट में बताया गया सिर्फ 6 मंथ के लिए देना है। तो 12 से 12 को उड़ा दो, ये से उड़ाया हमने, तो कह सकते हैं 3,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है ए के लोन पर देना पड़ेगा। तो इसको हम दिखा देंगे रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ए लोन के नाम से, ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस देखिए, ये इसको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है सबसे लास्ट में, ये टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। कितना, 3,000 रुपये। चलो अभी तक फिलहाल हमने 2 स्टेप किए। थर्ड स्टेप मैंने बताई थी, थर्ड स्टेप में जितनी भी एसेट ये हम लोगों ने डेबिट साइड पर दिखाई है ना, अगर इनके बिकने के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो सारी एसेट हम बाई साइड पर दिखा देते हैं, बाई बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलो तो अब एडजस्टमेंट को अपनी पढ़ेंगे गाइस देखो क्वेश्चन से हम लोगों ने पोस्टिंग कर ली है। 1 मिनट, जल्दी से अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ना शुरू करें। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 को पढ़िए गाइस, मैं बार बार क्वेश्चन चेंज नहीं करूँगा, मेरे पास बुक में क्वेश्चन है, आप लोग उसमें देखिए, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ये यहाँ पर नीचे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो है आपकी, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई ए। देखिए प्लांट एंड मशीनरी को ए ने ले लिया। मैंने कहा आपको बताया था स्टेप नंबर 4 में था आई थिंक ये, कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो ये बाई साइड पर, रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखाया जाता है उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने जी क्या लिया है, ए ने प्लांट एंड मशीनरी को लिया 60% बुक वैल्यू, मतलब जो भी थी उसकी वैल्यू उसका 60% पर ले लिया है। तो जल्दी से अपने पीछे क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। और चूंकि ए है ना, ए क्या एक पार्टनर है और पार्टनर किसी एसेट को ले रहा है उसके नाम से हम दिखा देंगे। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे अगर बाई एज कैपिटल अकाउंट 2,40,000, ठीक है। देखो ऐसे प्लांट मशीनरी था कितने का, 40% 4 लाख का था ना, 4 लाख का ये कह रहा है, इसने 60% पर लिया है। तो 4 लाख की एसेट थी, 60% पर बिकी, मतलब 4 लाख का 60% होता है 2,40,000। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए ने पार्टनर जो है ए ने जो है प्लांट एंड मशीनरी को ले लिया 2,40,000 पर। उसके बाद एडजस्टमेंट को, सेकंड एडजस्टमेंट को पढ़ो आगे। उसके बाद गाइस आपका बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई बी एट 120%। गाइस जो हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट गिवन थे 2 साइड पर जो हमने दिखाए थे, इन्वेस्टमेंट भी बिके, इन्वेस्टमेंट लिए बी ने, कह रहा है कि बी ने लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बी को अगर किसी पार्टनर ने कोई भी एसेट ली तो मैं फिर से बोलूँगा कि उसको रिलेशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखा देते हैं उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो इसको हम दिखा देंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि बी ने इन्वेस्टमेंट लिए है कितने पर, कह रहा है 120% पर लिए। तो गाइस याद रखो इन्वेस्टमेंट है कितने के, 150 के। इसकी वैल्यू इस तरह से हम निकालेंगे, 150 के थे और किसी भी एसेट की वैल्यू को हम 100% मानते हैं और वो कह रहा है उसने 120% पर लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, इस तरह से निकालेंगे। मतलब जो भी प्राइस है उसको 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट पर वो ले रहा है, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1,80,000। तो हम कह सकते हैं वी ने जो है इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के लिए है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 को बोलो, कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। कह रहा है आपके डेप्टर्स जो है, डेप्टर्स पेड कर दिए गए बाय गिविंग देम स्टॉक एट 150% वैल्यू। तो गाइस जल्दी से देखो आकर ऊपर, अभी हम लोगों ने डेप्टर्स कितने के दिखाए थे, 2,10,000 के थे। कह रहा है इनका पेमेंट कैसे किया गया है, इनको कुछ डेप्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक ले लिया है 75% वैल्यू पर, ठीक है। हमारा जो स्टॉक है उन्होंने कहा था 75% पे हम ले लेंगे और बचे हुए जो डेप्टर्स क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेप 4 में जो मैंने आपको स्टेप 4 बताया था, स्टेप 4 मैंने क्या बताया था, अगर किसी पार्टनर्स को हम जितनी भी लाइबिलिटी हम जब इन लाइबिलिटीज़ का हम पे करते हैं, जो भी हमने इधर दिखाई थी, ठीक है, जब इन लाइबिलिटीज़ का हम पेमेंट करते हैं तो 2 साइड पर दिखाते हैं, 2 बैंक अकाउंट के अंडर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो कह रहा है सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि कुछ क्रेडिटर्स थे जिन्होंने स्टॉक को 75% पर ले लिया है। तो हम अपने स्टॉक को देखेंगे स्टॉक हमारा कितने का था। तो क्वेश्चन में हमें स्टॉक दे रखा है 2 लाख रुपये का, 2 लाख का दे रखा है ना। हम 2 लाख का 75 पर, ये कितने पर बिका है, ये 75% पर बिका है, मतलब किसी पार्टनर ने इसको जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने 75% पर ले लिया है। तो 2 लाख का 75% कितना हुआ, हम बोलेंगे 1,50,000। तो सिंपल से हम कह सकते हैं जो 1,50,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे उनको तो स्टॉक दे दिया गया।
यानी कि 1,50,000 के क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया गया। अब जो बचे हुए हैं उनको कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा, तो बचेंगे कितने, 60,000। तो सिंपल हम कह सकते हैं हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना था कि कितने रुपये क्रेडिटर्स को कितना पैसा पेड किया गया है। क्रेडिटर्स को जितने रुपए पेड किए गए उसको हम लोग जो है टू बैंक अकाउंट के अंदर दिखा देंगे 60,000 रुपये का, कि क्रेडिटर्स को 60,000 पे किए गए। अब गाइस यहाँ पर एक नोट बनाकर लिखोगे, ये जो 1,50,000 रुपये के क्रेडिटर्स पे हुए हैं इनको हमने क्या किया, इनको हमने कैश तो दिया नहीं है, इनको हमने कैश नहीं दिया ना, इनको हमने एक एसेट उठाकर दे दिए। सो गाइस एक नोट बनाकर लिखो, जब किसी लायबिलिटी के बदले में फर्म की कोई एसेट दे दी जाती है तो उस केस में उसकी जो है कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, जितने रुपए की एसेट दी गई है, ठीक है, उतनी उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स थे तो 2,10,000 के, हम इधर नॉर्मली अगर कुछ ऐसा कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम टू साइड पर आकर पूरा 2,10,000 का पेमेंट करते। ठीक है, लेकिन चूंकि उसने क्या बोला है कि 1,50,000 रुपये का तो उनको स्टॉक दे दिया गया, तो बचे हुआ जो पेमेंट है वही हम करेंगे। ठीक है, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उसको ही बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से कितना पैसा जाएगा। चलो आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद गाइस एडजस्टमेंट नंबर 4 को देखो, कह रहा है डेप्टर्स रिलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कह रहा है डेप्टर्स से 20% कम मिला। तो डेप्टर्स हमारे थे कितने के, देखो जरा इसको मैं हटाऊँ, डेप्टर्स हमारे 180 के हैं और कह रहा है इनसे 20% कम मिला, मतलब -20%। तो 180 है, 180 का 20% कितना होगा, 36,000। मतलब कह रहा है आपको 36,000 रुपये इनसे नहीं मिले। 36 नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा, 180 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आता है 144। और डेप्टर्स क्या होता है कि एसेट होती है, एसेट बिकती है तो उसको बाई साइड पर दिखाते हैं बैंक अकाउंट के नाम से। फिर से समझ लो, नोट बनाकर चाहो तो लिख लो, अगर हम कोई भी एसेट बेच रहे हैं तो उसको बाई साइड पर, रिलायंस अकाउंट के बाई साइड पर बाई बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं कितना, 1,44,000 का। ठीक है, नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में डेप्टर्स के, हमने यहाँ पर क्या किया, डेप्टर्स का पेमेंट किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में फिर से रिपीट करूँ तो ये है, अगर कोई एसेट बिक रही है नॉर्मल तो उसको बाई साइड पर बाई बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। अगर किसी एसेट को किसी पार्टनर ने लिया है तो उसको हम रिलेशन अकाउंट के बाई साइड पर उस पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखा देते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एडजस्टमेंट नंबर अपनी 5 को पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है कि ईज लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। कह रहा है एक का लोन जो है विद 6 महीने का इंटरेस्ट देकर पेड कर दिया गया था, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। इसको टू एज लोन अकाउंट नाम से दिखा देंगे। ठीक है, या ऐसे भी दिखा सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 को पढ़ो। इसमें क्या बोला है, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये की। तो गैस क्या होता है, जब फर्म खत्म हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है, तो उसमें फर्म को डिसॉल्व करने के बहुत से खर्चे होते हैं, थोड़े बहुत खर्चे होते हैं छोटे मोटे, जिनको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है, जो कि हमेशा एडजस्टमेंट में ही गिवन होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा एडजस्टमेंट में ही गिवन होंगे, याद रखना। तो क्वेश्चन में जितने भी हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, इनको टू साइड पर टू बैंक अकाउंट के अंडर दिखाते हैं, क्योंकि खर्चे में पे करना होते हैं ना, और कोई भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसे टू साइड पर टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। तो इस तरह से 1,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के टू बैंक अकाउंट के अंडर दिखा दिए जाएंगे टू साइड पर। तो इस तरह से हम अब दोनों अमाउंट, यानी कि जितना भी टू बैंक अकाउंट के अंदर आया उसका सम कर लेंगे, 61,000 रुपये हम बाहर निकाल लाएंगे। तो इस तरह से गाइस देखो, ये हमारी ये सब सारी पोस्टिंग हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, ये सारी पोस्टिंग चारों तो हम पहले ही कर चुके थे स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में हम लोगों ने ये सारे क्रेडिटर्स दिखाए, स्टेप 2 में हम लोगों ने ये एंट्रियाँ की थी। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ये स्टेप 3 में सारी एसेट बेची जो पार्टनर्स ने ली हैं। ठीक है, और स्टेप 4 में क्या किया था, हम लोगों ने अपनी लायबिलिटीज़ को पे किया था। ठीक है, और उसके बाद में अब गाइस सारी पोस्टिंग करने के बाद जब डेबिट और क्रेडिट साइड की सारी पोस्टिंग हो गई है, इस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ तक ये सारी पोस्टिंग कर चुके हैं, और ये भी पोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब गाइस क्या करते हैं, दोनों साइड का सम कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। अगर बैलेंस आपका बाई साइड पर निकल रहा है तो वो लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर आपका इस केस में अगर आप टोटल सम करेंगे तो 9,94,000 का आएगा। तो जो ज़्यादा वाला सम होता है दोनों साइड में से वो हम लिख देते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, तो 994 में से हम क्रेडिट साइड का सम माइनस करेंगे तो हमारा 2,10,000 रुपये की लॉस निकल आएगी। सिंपल था, याद रखो, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकल रहा है तो वो लॉस कहलाती है। अगर डेबिट साइड पर बैलेंस निकल रहा है, यानी कि डेबिट साइड का अगर टोटल कम आया था तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस में निकलेगा डेबिट साइड पर, तो उसको टू प्रॉफिट के नाम से हम दिखाते हैं, टू प्रॉफिट के नाम से। लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं, तो छोड़ो उसको। आपका लॉस निकली है, लॉस जो कि पार्टनर्स में बढ़ जाती है उनके रेशियो में। तो क्वेश्चन में देख लो आप पीछे जाकर, आपके क्वेश्चन में रेशियो गिवन था पार्टनर्स का 2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 का था। तो जो लॉस हुई है उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से।
चलिए गाइस इसके बाद बढ़ते हैं अपने, अब हमें बनाना होता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो गाइस देखो यहाँ पर उसने हमसे क्या क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन की ओर पीछे क्वेश्चन की ओर जाऊँ तो देखो उसने क्या क्या हमसे पूछा है। उसने हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू, 1 मिनट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, कह रहा है प्रिपेयर करना क्या, रिलेशन अकाउंट जो कि बना लिया है हमने। ए का लोन अकाउंट पूछा है, बी का लोन अकाउंट भी पूछा है, मतलब फर्म में ए और बी का लोन गिवन है। उसके बाद उसने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैंक अकाउंट पूछा है, मतलब ये चारों अकाउंट हमें बनाने होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से ए का लोन अकाउंट बना लेते हैं। तो ए का लोन अकाउंट बनाने का देखिए गाइस, लोन अकाउंट बनाने का रूल सिंपल सा है। इसको बनाने का रूल क्या है, इसको बनाने का रूल हमारा ये है कि गाइस देखिए, किसी पार्टनर, अगर पार्टनर्स में बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड पर गिवन है, लायबिलिटी साइड पर गिवन है, तो उसका बैलेंस जो है, उसका जब अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पर आ जाता है बाई बैलेंस बीडी के नाम से। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें पीछे क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ तो देखो गाइस, यहाँ पर जो आपके दो पार्टनर हैं, इसको मैं एक बार हटा दूँ। देखिए ए का लोन जो है वो लायबिलिटी साइड पर गिवन है, अगर लायबिलिटी पर गिवन है तो इसका जब अकाउंट बनाएंगे तो ये बाई साइड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और बी का लोन जो है वो ये बाई साइड पर गिवन है, इनके एसेट साइड पर गिवन है, तो एसेट साइड पर गिवन है, तो गिवन है, तो जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो ये टू साइड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस बाई का टू का बाई हो जाता है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, पहले ए का अकाउंट बनाएंगे हम। तो ए का अकाउंट बनाने के लिए सिंपल सा रूल क्या है, देखो चूंकि इसका बैलेंस ए का लोन अकाउंट जो है लायबिलिटी साइड पर गिवन था, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हम बाई साइड पर ले आए। अब करना क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने नीचे पढ़ा था कि ए के जो है नीचे एडजस्टमेंट गिवन थी कि ए के लोन पर हमें इंटरेस्ट भी देना था 6 मंथ का, तो जितना इंटरेस्ट देना है वो भी दिखा देंगे कि इसको जो है 50,000 रुपये तो हमें ये वाले वापस करने हैं और 3,000 रुपये का इंटरेस्ट भी देना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए को ओवरऑल 53,000 देने हैं। तो इधर जितना देना है टू साइड पर आकर उतना हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से इतना पैसा चला जाएगा और इसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, नीचे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर कि हमने बैलेंस यहाँ पर निकाला है। इसी तरह से बी का लोन अकाउंट बना लेंगे। देखा इस बी का लोन अकाउंट जो है वो ऐसे साइड पर गिवन था, मतलब बाई साइड पर गिवन था ना, तो उसको जब इसका ओपनिंग बैलेंस उठाकर लाएंगे तो टू साइड पर ले आएंगे। ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स का लोन बैलेंस शीट में ऐसे साइड पर गिवन है तो उसका ओपनिंग बैलेंस टू साइड पर आता है, अगर किसी पार्टनर्स का लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर गिवन है तो उसका ओपनिंग बैलेंस बाई साइड पर आता है। ठीक है, चलो तो बी का लोन अकाउंट बैलेंस शीट में हमारी ऐसे साइड पर गिवन था, इसलिए इसको उठाकर हम टू साइड पर ले आए। ठीक है, तो 20,000 रुपये का हमने दिखा दिया, इसको 20,000 रुपये देने हैं। इसका कोई इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया नहीं था कि बी को इंटरेस्ट देना है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं बोला था। जब कुछ नहीं बोला है तो इसको उठाकर चुपचाप हम 20,000 रुपये दे देंगे। लेकिन गाइस याद रखना, अगर किसी पार्टनर्स का लोन, एक नोट बनाकर लिखो, अगर किसी पार्टनर का लोन ऐसे साइड में गिवन है, अगर किसी पार्टनर का लोन ऐसे साइड में गिवन है तो उसको हम लोग जो है इसका पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसे साइड पर गिवन होने का मतलब होता है कि इस पार्टनर ने जो है लोन लिया है, बी जो है, बी ने लोन फर्म से टेक इन किया हुआ है। ठीक है, बी ने फर्म से लोन लिया है। अगर फॉर एग्जांपल बी ने फर्म से लोन लिया है, अब फर्म तो खत्म ही हो रही है, तो फर्म ये मानती है कि भाई तुमने हमसे 20,000 रुपये ऑलरेडी ले रखे हैं, इसलिए अब जो फर्म जब खत्म होगी तो 20,000 रुपये फर्म इनके कैपिटल अकाउंट से काट लेगी। ठीक है, फर्म को इनको पेमेंट थोड़ी ना कर रही है, क्योंकि फर्म को उल्टा ऐसे चाहिए पैसा, तो फर्म को इनसे पैसा चाहिए, तो फर्म क्या करेगी, इनके 20,000 रुपये इनके कैपिटल अकाउंट से काट लेगी कि भाई तुमने जो लोन लिया था वो पैसा तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी पार्टनर्स का लोन ऐसे साइड पर गिवन है तो उसको पेमेंट नहीं करते हैं, उसका जो बैलेंस होता है वो बाई 20 कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, बी को 20,000 रुपये देने थे, 20,000 रुपये इनकी कैपिटल अकाउंट से कट जाएंगे, तो जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो बैलेंस निकला है वो बी की कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर बाई साइड पर निकला है, इसको बी की कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे टू साइड पर भी दिखाएंगे। हालांकि इतना मत समझो, जब बी का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो बताऊंगा ये बात। चलो अब गाइस जल्दी से आते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल तो सबको पता ही है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग अपनी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के मैंने रूल तो बताए थे कैसे बनाते हैं। देखिए जो पार्टनर्स का ओपन कैपिटल दे रखी होती है ओपनिंग वाली, उसको सबसे पहले दिखा देते हैं बाई साइड पर, बाई बैलेंस CD के नाम से 4,02,50,000 का दिखा दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कोई भी अगर जनरल कोई भी रिजर्व वगैरह दे रखे हैं, कोई भी रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, ठीक है, अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो उसकी अमाउंट हम पार्टनर में बांट देते हैं। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व का पैसा तो पार्टनर्स को मिल जाता है, इसलिए जनरल रिजर्व की अमाउंट हम जो पार्टनर्स में उनकी रेशियो बांट देंगे। उनका रेशियो क्या था, 2:1 का था। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में 2:1 की रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे और तो कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, लायबिलिटी साइड पर गिवन, तो और तो कुछ नहीं गिवन है। उसके बाद गाइस हम देखेंगे अपनी ऐसे साइड पर आ जाते हैं। ऐसे साइड पर अगर PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो, फॉर सपोज, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है,
अगर ऐसे साइड पर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या गुडविल गिवन है तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड पर दिखा देते हैं। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो बस बैलेंस शीट में मेनली बताऊं तो बैलेंस शीट में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को दिखा देते हैं, उसके बाद अगर रिजर्व वगैरह है तो उसको दिखा देते हैं, बाई साइड पर पैसा दे देते हैं। अब गाइस जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये आपको बनेगा एडजस्टमेंट से, ऊपर वाले अकाउंट से। ऊपर अभी हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उनकी हेल्प से उसको बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसमें सब में देखेंगे जहाँ जहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख जाएगा हमें, अगर पार्टनर्स कैपिटल किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू साइड पर आया है तो उसको उठाकर बाई में ले आएंगे, और कहीं पर किसी पार्टनर्स अकाउंट अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर बाई साइड में आया है, ऊपर जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनमें किसी में, तो उसको यहाँ पर हम टू साइड पर दिखाएंगे। चलो देखते हैं कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कहाँ पर आया है। अब पहले टू साइड से देखना शुरू करो, इसमें किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो नहीं आ रहा है, तो यार नहीं आ रहा है, किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का आ तो रहा है लेकिन लोन अकाउंट है, तो जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें कैपिटल अकाउंट चाहिए। तो बाई साइड पर जरा आ जाओ, तो बाई साइड पर देखो हमें यहाँ पर मिला ए का कैपिटल अकाउंट मिला ना, तो हम कह सकते हैं ए का कैपिटल अकाउंट बाई साइड पर है, तो इसको हम टू साइड वहाँ पर जाकर टू साइड पर दिखाएंगे, टू साइड पर दिखाएंगे। बाई ए का कैपिटल अकाउंट वहाँ पे बाई साइड में गिवन था, तो हमने यहाँ पर आकर टू साइड में दिखा दिया। अब गाइस दिखाएंगे किस नाम से, हमने ए के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पर दिखा दिया 2,40,000, लेकिन दिखाते हैं उस अकाउंट के नाम से जहाँ से हम उठा कर ला रहे हैं। तो हमने ये पैसा कहाँ से लेकर आए, ये पैसा हम लेकर आए टू रियलाइजेशन अकाउंट से। सिंपल था, इतना रखो कि टू का बाई करना है और दिखाते हैं उस अकाउंट के नाम से जिस अकाउंट से आप लेकर आ रहे हो। तो इस तरह से हमने 240 दिखा दिया। उसके बाद पीछे फिर से लौटे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमें मिलता है क्या, अब हमें मिलता है बी का कैपिटल अकाउंट, तो ये भी बाई साइड में गिवन है, इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, टू साइड पर दिखाएंगे, जाकर टू साइड पर दिखाएंगे। और किस नाम से दिखाएंगे, जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हो, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो बी के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पर हम 1,80,000 रुपये दिखा देंगे। तो टू साइड पर जराओ बी के कैपिटल अकाउंट में, हमने बी के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पर 1,80,000 रुपये दिखा दिए। कहाँ से लेकर आए, हम रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। उसी तरह से फिर से पीछे लौटो, फिर से पीछे लौटेंगे तो हमें फिर से गाइस देखो क्या मिलता है इसमें, और देखेंगे आगे तो हमें देखो ये मिला, ये लॉस जो ट्रांसफर होती है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम मानते हैं कैपिटल अकाउंट। तो हम कह सकते हैं बाई साइड पर फिर से हमें मिल गया ए और बी दोनों का कैपिटल अकाउंट। बाई पर मिला तो ये वहाँ पर जाकर टू में दिखाया जाएगा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पर दिखाया जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं भाई, 140 और 70,000 का। तो हम इधर आएंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 140 जो है टू के ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे, और 70,000 जो है वो बी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे। किस नाम से दिखाएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, कहाँ से लेकर आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लेकर आ रहा है। फिर से पीछे लौटे तो गाइस देखो अब इसमें, अब रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ नहीं बचा है ऐसा जो कि कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाया जा रहा हो। अब पीछे लोन दूसरे वाले अकाउंट्स में आ जाते हैं, तो पीछे इधर आओ। तो गाइस देखो आपको यहाँ पर कहीं कहीं पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, बी के लोन अकाउंट में दिख रहा है हमें कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बाई साइड पर आया ना ये, तो वहाँ पर टू साइड पर दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे बाई में आ रहा है तो वहाँ टू में दिखाया जाएगा। ठीक है, कितना 20,000 रुपये, तो हम बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये और दिखा देंगे। पीछे आकर बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये हम और दिखा देंगे। तो बी का कैपिटल अकाउंट कहाँ रहा, ये रहा सबसे ऊपर जो हमने दिखाया हुआ है, 20,000 रुपये हम दिखा देंगे। ये कहाँ से लेकर आए, ये पैसा हम लेकर आए बी के लोन अकाउंट से। ठीक है, तो दिखा देंगे टू बीज लोन अकाउंट नाम से। तो ये सारी पोस्टिंग देखो हमारी हो चुकी है। अब दोनों साइड की पोस्टिंग कर चुके हैं, देखो ये सब पोस्टिंग हो चुकी है, बस लास्ट में ये वाला बच रहा है। तो ये क्या है, आपका बैलेंस है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये बैलेंस निकाल लेते हैं, दोनों साइड का सम करेंगे, ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखो एक अकाउंट में 4,60,000 रुपये क्रेडिट हुआ, लेकिन इन्होंने विड्रॉ, फॉर एग्जांपल ये इतना पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया है 240 एंड 140। ठीक है, तो इनका जो पैसा बचा हुआ होगा वो टू साइड पर टू बैंक अकाउंट के नाम से हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ए का 80,000 बचा है, इसको हम उसको पेमेंट कर देगी फर्म। और जो इसी तरह से बी का बैलेंस निकालेंगे, बी का बैलेंस निकला 10,000 रुपये का। ठीक है, तो बी को भी फर्म 10,000 रुपये पे कर देगी। सिंपल ऐसा समझो कि लास्ट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकलता है उसको टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं और फर्म इसका पेमेंट कर देती है। नीचे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, जैसे कि ये हाईलाइट होता है कि हमने आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक, चलो अब लास्ट अकाउंट आपका बन रहा है कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, इस केस में हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं अपना, ये बैंक अकाउंट। तो गाइस जो करना क्या है, बैंक अकाउंट का सिंपल सा रूल ये है, सबसे पहले बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो टू साइड पर आता है, हमेशा याद रखना। ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू साइड पर आएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो हमारे क्वेश्चन में देखो बैंक दे रखी, कैश एट बैंक दे रखा था 60,000 रुपये का। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसके अंदर ऐसे साइड पर जाकर देखो, सबसे पहले गिवन है 60,000 रुपये का कैश एट बैंक।
तो हमारे क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूँगा, जितना भी बैंक बैलेंस गिवन होता है या कैश अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है उसको टू साइड पर टू बैलेंस BD के नाम से दिखाते हैं हमेशा। अब गाइस देखो, इसको भी बनाने का सेम रूल वही है जो जैसे कि भी हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया है। हम प्रीवियस सारे, इससे पहले हमने जितने भी अकाउंट बनाए उन सारे अकाउंट को 1 बाय 1 जाकर देखेंगे। अगर बाय पर, अगर हमें कहीं पर बैंक अकाउंट दिख जाएगा तो हम ये देखेंगे 2 पर, अगर 2 पर है तो उसको बाय साइड पर दिखा देंगे। अगर किसी अकाउंट में ये बैंक अकाउंट बाय साइड पर आया है तो उसको हम 2 साइड पर दिखाएंगे। चलो कैसे दिखाते हैं एक बार देखते हैं। तो गाइस जल्दी से अपने फर्स्ट अकाउंट की ओर दौड़ो। फर्स्ट अकाउंट की ओर दौड़ेंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हमने बनाया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या बना रहे हैं, अभी फिलहाल में हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो एक तरफ से ढूंढना शुरू कर दो, आपको जहाँ कहीं भी बैंक अकाउंट मिले उसको उठा लो। तो बैंक अकाउंट देखो कैसे हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये 2 पर आया है ना, तो इसको हम वहाँ पर जाकर बाई में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, बाई साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो बाई साइड में हम दिखा देंगे 61,000 रुपये। ठीक है, 61,000 रुपये दिखा देंगे। तो जल्दी से इधर आओ, वाई साइड पर हम लोग जो है 61,000 दिखा देंगे। तो वाई साइड पर देखो ये आकर हम लोगों ने 61,000 रुपये दिखा दिए। ठीक है, अब दिखाएंगे किस नाम से, दिखाते हैं उस अकाउंट के नाम से जहाँ से लेकर आ रहे हो। तो गाइस देखिए, उसके बाद हमें क्या मिलता है, पीछे हम आएंगे फिर से इसी अकाउंट में, अपने रिलेशन अकाउंट में जाते हैं। बाई साइड पर देखो और कहीं भी नहीं दे रखा है, बाई साइड पर बस एक ही जगह दे रखा था, हमने उठा लिया। अब 2 साइड पर आ जाओ, तो 2 साइड पर देखेंगे जहाँ कहीं भी हमें बैंक अकाउंट मिल जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट हमें यहाँ पर मिलता है, ये बाई साइड पर मिल रहा है ना, बाई पर मिल रहा है तो वहाँ जाकर 2 साइड पर दिखाएंगे कितना, 1,44,000। तो बैंक अकाउंट के 2 साइड पर जल्दी से जाकर दिखा देंगे हम लोग कितना, ये यहाँ पर 1,44,000। कहाँ से लेकर आए हो, हम लेकर आए रियलाइजेशन अकाउंट से, जिस अकाउंट से लेकर आए उसके नाम से दिखा देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000। फिर से जल्दी से पीछे लौटते हैं। अब आपका देखो रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं भी नहीं बचा है बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों साइड पर। अब अगले पीछे वाले अकाउंट की ओर आओ, दूसरा अकाउंट जो हमने बनाया था। तो दूसरा अकाउंट देखो, इसमें देखो कहीं पर बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो हमें एक लोन अकाउंट में बैंक लोन दिख गया, बैंक अकाउंट दिख गया 2 साइड पर, 2 पर दिख रहा है तो वहाँ जाके बाई में दिखाएंगे इसको भी। तो बाई में 53 का ये दिखाया जाएगा। और मैं जल्दी से गाइस एक साथ बता रहा हूँ, और कहीं पे नहीं दिख रहा है हमें, बस एक ही अकाउंट में आया है, बी के लोन अकाउंट में भी कहीं नहीं आया है। चलो बस ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर आ रहा है। हमें 53,000 मिले कहाँ पर, ए के लोन अकाउंट में। तो बाई साइड पर जाकर दिखा देंगे, बाई एज लोन अकाउंट 53,000 रुपये। ठीक है, चलो तो जल्दी से बाई एज लोन अकाउंट 53,000 हमने दिखा दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने कौन सा बनाया था, यानी कि इन दोनों के बाद हमने बनाया था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, तो कैपिटल अकाउंट में जल्दी से देखो जहाँ कहीं भी आपको बैंक अकाउंट दिख जाए। तो कहीं देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको जो है ये 2 साइड पर मिला है। कहाँ मिला है, ये 2 साइड पर, 2 साइड पर मिला ना। तो अभी हम कहाँ दिखाएंगे, 2 पे मिला तो बाई पे जाकर दिखाएंगे, बाई साइड पर दिखाएंगे। 80,000 रुपये एक दिखाएंगे और 10,000 रुपये एक दिखाएंगे। ये वाले कहाँ से लेकर आ रहे हो, ये ए के कैपिटल अकाउंट से ला रहे हो आप। ठीक है, और ये कहाँ से लेकर आ रहे हो, बी के कैपिटल अकाउंट से ला रहे हो। तो हम दिखा देंगे, बाई साइड पर जाकर दिखाएंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये, बाई बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। देखो इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग जो दिखाएंगे, ये बाई एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये, बाई बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। इस तरह से गाइस देख सकते हो कि हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है बस। और इसके बाद आपको कहीं पर भी किसी भी अकाउंट में बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा बस, यानी कि सारी पोस्टिंग हमने कर ली है, जहाँ जहाँ भी बैंक अकाउंट था हम उठा लाएँ। बस इस तरह से हम दोनों साइड का सम कर लेंगे गाइस। और बैंक अकाउंट गाइस पता है एक इसकी खूबसूरती ये है कि आपका बैंक अकाउंट का दोनों साइड का सम लास्ट में मैच हो जाता है, जिससे कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठ कर ही फॉर श्योर हो जाते हैं कि हमने अपनी पोस्टिंग सही कर ली और हमारा क्वेश्चन सही हो गया और हमने लगभग 5 to 6 मार्क्स कंप्लीट कंफर्म कर लिए हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने को है, वैसे ये 6 या 8 में आता था, इस बार 5 में आएगा हो सकता है। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है CBSE की साइड से। सो गाइस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर करा पाया हूँ। अगर आपको लगता है मैं आपके कॉन्सेप्ट में हेल्प कर पाया हूँ, मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, तो प्लीज़ जाने से पहले जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और एटलीस्ट अपने वन फ्रेंड के साथ में चैनल वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस।